आज कल का जो हेत्वाभास के संबंध में कहा गया था, उसमें सभ्य विचार नाम का 3 प्रकार के हेत्वाभास, साधारण, असाधारण, अनुपसंहारी, इसकी व्याख्या की गई। अर्थात हेतु किसी प्रकार से दुष्ट होता है साध्य कार्य में, यही दिखलाया गया है, इसलिए इसको दुष्ट हेतु कहते हैं। इस समय आज विरुद्ध नाम का हेत्वाभास की व्याख्या करते हैं। साध्याभाव व्याप्तो विरुद्धः। साध्याभाव व्याप्त विरुद्धः। साध्याभाव व्याप्त क्या? जो हेतु साध्य से व्याप्त न हो, असाध्याभाव से व्याप्त हो, वह विरुद्ध नाम का हेत्वाभास है। शब्दो नित्यः कृतिकत्वात् घटवत्। यहाँ शब्दो नित्यः कृतिकत्वात् जो है, कृतिकत्व जो हेतु है, वह साध्य से व्याप्त नहीं है, साध्याभाव से व्याप्त है, अर्थात नित्य नहीं है। इसलिए साध्य में हेतु का दुष्ट रूप से उपस्थित होना, यही है विरुद्ध। इसी का नाम विरुद्ध हेत्वाभास कहलाता है। तीसरा है सत्प्रतिपक्ष। साध्याभाव साधकम। साध्याभाव साधकम जस्य हेत्वंतरम वर्तते स सत्प्रतिपक्षः। अर्थात जो हेतु साध्याभाव के सिद्ध करने के लिए दूसरा हेतु का की कल्पना की जाती है, दूसरा हेतु का उपस्थिति होती है, वह सत्प्रतिपक्ष नाम का दोष कहलाता है। जहाँ शब्दो नित्यः श्रावणत्वात् शब्दत्ववत्। शब्दो नित्यः, शब्दो अनित्यः कार्यत्वात् घटवत्। यहाँ 2 तरह के अनुमान का आकार है। एक सद्धेतु है, एक असद्धेतु है। जैसे शब्दो नित्यः श्रावणत्वात्, श्रावणत्व जो हेतु है वह नित्य साध्य में तो है, किंतु उसी वहीं वह श्रावणत्व जो है वह हेत्वंतर, अर्थात साध्य का अभाव को सिद्ध करने के लिए दूसरा हेतु का साधन करना, यही सत्प्रतिपक्ष का है। तो यहाँ जो है दूसरा हेतु शब्दो नित्यः कार्यत्वात्, वह कार्यत्व जो है वह नहीं है। जिस प्रकार विरुद्ध में नित्यत्व के अभाव में नित्यत्व व्याप्त है, वह विरुद्ध है, उसी तरह यहाँ सत्प्रतिपक्ष में यह दोनों बल जो है, दोनों पक्ष जो है, परस्पर अपना को सिद्ध करने के लिए, साध्य को सिद्ध करने के लिए हेतु का निर्माण करता है। वह हेतु जो है एक असिद्ध है, उसी का नाम सत्प्रतिपक्ष है। इसलिए श्रावणत्व और कार्यत्व, यह दोनों नित्य पदार्थ, यह कार्यत्व अनित्य है, श्रावणत्व यदि नित्य है, यह दोनों का इसी का नाम है सत्प्रतिपक्ष। इस स्थिति में किसी प्रकार की अनुमति दोनों में नहीं होगी, रुक जाएगी। इसीलिए सत्प्रतिपक्ष जो दोष है, साध्य व्यापक साधकम हेत्वंतरम जस्य स सत्प्रतिपक्षः, यह तर्क संग्रहकार अन्य भट्ट का लक्षण है। जो बहुत छोटा आता है
परंतु विशेष बात यही है कि हेत्वाभास जो है वह किसी प्रकार से दुष्ट होना चाहिए, है वो विरुद्ध नाम से दुष्ट हो, या व्यभिचार नाम से दुष्ट हो, या सत्प्रतिपक्ष नाम से दुष्ट हो, या असिद्ध नाम से शुद्ध हो, बाध नाम से है, इसका नामकरण ही हेतु का दुष्ट रूप से लिया गया है। इसलिए असद्ध हेतु में यह 5 प्रकार के जो है दुष्ट हेतु इसी पर निर्धारित है। इसलिए अनुमान कार्य की साधनता नहीं हो पाती है। अतः आज दिनांक 10/10/2020 इसके संबंध में छात्रों की जिज्ञासा जो थी उसकी पूर्ति हुई, और 2 शेष हैं। सत्प्रतिपक्ष हो चुका है, उसके बाद असिद्ध नाम का दोष, हेतु का दोष जो है वह, और बाध, ये 2 है, उसको मैं भी आगे कहेंगे।